एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। ये हमारे वांगशियान स्टोरी का लास्ट एपिसोड होने वाला है। आई नो ये स्टोरी मैंने बहुत छोटे में ख़त्म कर दिया, पर मैंने पहले ही कहा था ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, आप सबको अच्छी लगेगी। तो ये आज ख़त्म हो रही है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। जो भी लगी हो, जैसी भी लगे हो, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, या क्या सही नहीं था, क्या सही था। एंड इसके अलावा नेक्स्ट स्टोरी की थीम भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस थीम के ऊपर लेकर आऊँ। तो अब बिना देरी के आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है वांग जी के विंग को जगाने से। विंग, विंग, विंग उठो, विंग, विंग। विंग कहता है लज्जा, थोड़ा और सोने दो ना, इतनी क्या जल्दी पड़ी है। विंग, सुबह के 8 बज रहे हैं। विंग तुरंत उठकर बेड पे बैठते हुए बोलता है, क्या सुबह के 8 बज गए? तुमने मुझे जगाया भी नहीं। लंजा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हें जगाने की ही कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे हो। 5 मिनट सोने के कह करके तुम पूरे 2 घंटे से लेटे हुए हो और मुझे दोष दे रहे हो अब। विंग कहता है, हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हें मुझे जल्दी जगाना चाहिए था ना। मैं नहीं जागता तो मेरे ऊपर पानी डाल देते। वांग जी विंग से कहता है, अच्छा, कल जब मैंने तुम्हारे ऊपर पानी डाला था तो तुमने कितनी बुरी तरीके से झगड़ा किया था मुझसे। मैं आज फिर तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता था और देखो तुम फिर मुझसे लड़ रहे हो। विंग कहता है, बहस करना बेकार है, मैं भी रेडी होता हूँ। तुम तो पहले से रेडी होकर बैठे हो। विंग उठकर जाता है, रेडी होकर वापस आता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे, जहाँ पर जैसे वो नीचे आते हैं 2 बच्चे दौड़ कर आके उन्हें गले लगा लेते हैं। अंकल, डैड, ये 2 शब्द उन दोनों ने सुने थे। दोनों ही बच्चे लड़के थे। एक का नाम है लान सुजुई और एक का नाम है लान युआन। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं। एक बच्चा लान सेजन का है तो दूसरा वांग जी और विंग का। युआन कहता है, मॉम, डैड, प्लीज़ आप लोग आज मत लड़ना। आज मेरा और सिजुई का एक बहुत 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 बड़ा दिन है। हम दोनों का बर्थडे है आज। आप प्लीज़ आज मत लड़ना। विंग कहता है, हाँ, तुम्हें लगता है मैं लड़ाई करता हूँ? वांग जी कहता है, और तुम्हें लगता है तुम लड़ाई नहीं करते हो? विंग और वांग जी एक दूसरे को घूर रहे थे। पीछे से लान से चनाकर कहते हैं, तुम दोनों आज प्लीज़ मत लड़ना। मैं तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज की पार्टी में कोई हंगामा मत करना। विंग कहता है, मैं कौन सा हंगामा करता हूँ? हंगामा यही करता है, हमेशा हमेशा लड़ने के लिए रेडी होता है। बस कुछ कह दो और बस लड़ने के लिए तैयार। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ आज कोई भी लड़ाई का टॉपिक पिक मत करना, प्लीज़। विंग और वांग जी एक दूसरे से बहस कर रहे थे। अब पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग और वांग जी साथ में बैठे हुए हैं। विंग वांग जी से कहता है, लंजा, सॉरी। तुम गलती करने के बाद हमेशा ऐसे ही सॉरी बोलते हो। विंग कहता है, मैं क्या करूँ, मैं नींद में था। उठते से ही मैं तुम पर चिल्ला गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम तो सही कह रहे थे। मैंने ही कहा था तुमसे मुझे जल्दी जगाने के लिए, और तुम तो वही कर रहे थे जो मैंने कहा था। फिर भी मैंने तुम पर चिल्लाया, खुद ही नहीं जागा। और वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा यूँ सुबह सुबह लड़ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे एहसास दिलाता है कि कोई है जो मेरी सिंपल ज़िंदगी को रंगीन बनाता है। विंग कहता है, तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे और इनकरेजमेंट मिलता है तुमसे लड़ने के लिए। वांग जी कहता है, तो लड़ो ना, किसने मना किया है? तो पता है विंग, मम कभी नहीं लड़ती थी। मम कभी किसी से आर्गुमेंट नहीं करते थे। मम हमेशा डट की पूरी बात मानते थे और मुझे लगता था कि यही एक आइडियल रिलेशनशिप है। पर मुझे बाद में पता चला कि मम अकेले में रोते थे। उन्हें बहुत बुरा लगता था। उनकी बात ना कोई समझने के लिए था, ना कोई सुनने के लिए था। वो अपनी बातें अपने मन में रखती थी और उन्हें घुटन महसूस होती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी तरह बनो। जो भी मन में है डायरेक्ट बोल दो।
कुछ टाइम के लिए ही बुरा लगेगा, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाने वाले। विंग कहता है, तुम जाओगे भी कैसे, जाके दिखाओ, तुम्हारी टांगें तोड़कर वापस ले आऊँगा। वांग जी कहता है, देखा तुमने, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, तुम चिंता मत करो। विंग और वांग जी एक दूसरे देख कर बस हंस रहे थे। दूसरी तरफ सिजुई और युआन दोनों विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। युआन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है इन दोनों के दिमाग का जो एक हिस्सा है ना, वो ख़राब हो गया है। सुबह कितने बुरे तरीके से लड़ रहे थे, और अभी देखो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे हैं और वाइन भी सर्व कर रहे हैं। सिजुई कहता है, ये प्यार का जादू है, तुम नहीं समझोगे। युआन कहता है, हाँ मैं क्यों नहीं समझूंगा, मॉम को मत बताना, मेरा टॉप सीक्रेट। सिजुई कहता है, कौन सा टॉप सीक्रेट? मेरा भी एक लवर है। सिजुई तो बस अपनी जगह पे खड़ा रह गया। वो कहता है, हाँ तुम्हारे डैड ने तो कहा था ना ये सब नहीं करने के लिए, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? युआन कहता है, तो अभी तो कहा घर पे किसी को मत बताना। लांग सिजन पीछे से आकर दोनों के कान पकड़ के कहता है, क्या बदमाशी हो रही है यहाँ? युआन कहता है, शुशु आप बर्थडे बॉय का कान कैसे खींच सकते हो, आपको शर्म नहीं आती? सिजुई कहता है, डैड सच बोल रहा है वो, आप बर्थडे बॉयज़ का ऐसे कान कैसे खींच सकते हो, आपको शर्म नहीं आती? लांग सिजन उन दोनों के कान को छोड़ता है तो तुरंत जियांग चेंग आगे पकड़ लेता है और कहता है, उसे तो शर्म आती है, मुझे कोई शर्म नहीं आती। दोनों बदमाशों, तुम क्या बात कर रहे थे और तुम विंग की तरफ क्यों देख रहे थे? युआन कहता है, वो हमने तो सुबह ही देखा था, दोनों बुरी तरीके से लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, और अभी देखो कैसे मिल के रह रहे हैं। जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और फिर युआन और सिजुई की तरफ देखकर कहता है, ये उन दोनों के बीच की बात है। और दूसरी बात, जो लोग जितना झगड़ा करते हैं वो लोग एक दूसरे के उतने ही करीब रहते हैं, और वैसे भी वो लोग सच में थोड़ी झगड़ रहे होंगे। बताओ, क्या उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर दोष डाला? नहीं ना। फिर जो ये युआन को तो समझ ही नहीं आया, झगड़ा तो झगड़ा होता है ना, अब इसमें अलग क्या हुआ? खैर, वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, बोलो। मैंने क्या है लंजा, बोलो ना, इतना क्यों झिझक रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से प्रपोज करने वाले हो शादी के लिए? वांग जी एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, ये तो मैं कर भी दूंगा, पर इसमें झिझक नहीं आएगी मुझे, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम एक्सेप्ट कर ही लोगे। पर मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ बहुत अजीब चीज़ है, मुझे लगता है तुम भरोसा भी नहीं करोगे, और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो शायद तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। पर मेरे हिसाब से तो हम दोनों दो इंसान हैं ही नहीं, हम दोनों दो बॉडीज़ और एक सोल है। तो जो मुझे पता है वो मुझे तुम्हें बताना चाहिए ना, कुछ नहीं छिपाना चाहिए, अब चाहे तुम जानना चाहो या ना जानना चाहो। विंग कहता है, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर मेरी ओपिनियन में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल सकती है तो मैं उस चीज़ को छुपाना सही समझूंगा, बताने की जगह। वांग जी अब थोड़ा स्टिफ हो गया था, वो कहता है, तो फिर रहने दो, मैं भी नहीं बताऊंगा। विंग कहता है, ये लंजा ऐसा नहीं करते हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा था ताकि तुम भी ना बताओ, या तो तुम मुझसे कहते ही ना और कह करके इसे पीछे मत हटो। तुम्हें पता है मैं कितना क्यूरियस इंसान हूँ, तुम नहीं बताओगे तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी। नहीं, तुम मुझे बताओ। लंजा कहता है, नहीं विंग, रहने दो। लंजा, अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगा। विंग, तुम्हारी बात सच में सही है, कोई अगर ऐसी चीज़ है जो हम दोनों के रिश्ते को बदल के रख सकती है तो मुझे वो नहीं बतानी चाहिए। विंग कहता है, सच में लंजा नहीं बताओगे तुम, मैं जा रहा हूँ। विंग, वांग जी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। विंग रूफ टॉप पर आ गया था, उस होटल में जहाँ पर उनके लिए पार्टी रखी गई थी, उसके होटल के रूफ टॉप पर वो पहुँच गया था।
उस ठंडी हवा में, क्योंकि जहाँ अभी अभी बारिश होकर के रुकी थी तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंडी हवा में विंग को सर्दी न लग जाए इसलिए वांग जी अपना कोट उठार कर विंग के शोल्डर्स पर डाल देता है। विंग कहता है, अब तुम अपनी झूठी केयर मत दिखाओ। झूठी केयर नहीं है विंग। विंग क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है? भरोसे की बात नहीं है विंग। तो फिर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो मेरे मन को तुम्हारे लिए बदल कर रख दे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे भी पूरा यकीन है। शायद सच जानने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओ। विंग कहता है, तुम्हें लगता है मैं इतना झमेला करूँगा? अगर ऐसा होता भी है तो बताओ, मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो क्या मैं अपने प्यार के बिना रह पाऊँगा? क्या मैं खुद को दर्द दूँगा तुम्हारे किसी सच की वजह से? और दूसरी बड़ी बात, मेरा बेटा हम दोनों के साथ रहता है। तुम्हें लगता है मैं उसे छोड़कर जाऊँगा या उसे अपने आप से लेकर जाऊँगा? तुमसे मिलने नहीं दूँगा, जबकि मुझे पता है कि तुम एक बेस्ट फादर हो। तो बताओ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? इतने झंझट क्यों पालूँगा मैं? वांग जी कहता है, पर विंग, अगर तुम सच में छोड़कर जाना चाहो तो मैं नहीं जाऊँगा। एक काम करो, तुम मेरा वीडियो शूट करो जिसमें मैं साफ साफ कहूँगा कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ऑलराइट? तो तुम इस वीडियो को एज अ प्रूफ सबको दिखा सकते हो और बता सकते हो, क्योंकि विंग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता कभी भी। अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, चाहे कुछ भी हालात क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। विंग वांग जी को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग के मन में भी यही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए विंग वांग जी को छोड़कर नहीं जाएगा। वांग जी विंग के सामने आकर उसके करीब आता है और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा कर कहता है, विंग, मुझे डर लग रहा है। लंजा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा होना चाहिए कि तुम बिना डर के, बिना झिझक के जो भी है सब कुछ बता सको। ठीक है, फिर तुम्हें यकीन हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर ये सच मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। दरअसल मैंने, पता नहीं कौन सी चीज़ हुई, कोई सपना था या हकीकत थी, या फिर कोई चमत्कार, कोई जादू, कोई करिश्मा, मैंने हम दोनों की ज़िंदगी को बीतते हुए देखा है। विंग, जिसे कुछ चीज़ तो समझ आई लेकिन वो अभी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता। वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली होल्ड कर रखा था कि विंग वांग जी की बातें सुनकर डर करके भाग ना जाए। वांग जी विंग से आगे कहता है, मेरी पहली ज़िंदगी में तुम और मैं एक साथ आग में फंस गए थे और फिर हम दोनों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। जो निशान हमारे बॉडी पर हैं वो उसी की वजह से है, उसी एक इंसिडेंट की वजह से। मुझे लगता था कि वो आग मेरी वजह से लगी, इसलिए मैं गिल्ट की वजह से मैंने तुमसे दोस्ती की थी। विंग को तो याद ही नहीं है कि ये कुछ हुआ भी था। नहीं तो ये तो कुछ नहीं हुआ। वांग जी कहता है, देन टाइम बीत रहा था और हम दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त। तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आई और तुमने मुझे प्रपोज किया। अब हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी के टीन एज सेल्फ को दिखाया जाता है। विंग कहता है, लंजा, मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ कभी फील होगा, पर आई रियली फॉलन फॉर यू, सो आई लव यू। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के मन में गिल्ट था, उस गिल्ट की वजह से वांग जी ने विंग से दोस्ती की थी, पर फीलिंग्स के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। वांग जी कहता है, विंग, एक्चुअली ये चीज़ सही नहीं है, प्लीज़ रहने दो। लंजा, ऐसा मत बोलो, एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर सकते हो कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं भी हैं। हम लोग एक हफ्ते, एक महीने के लिए ट्राई करते हैं, एंड देन अगर कुछ नहीं होता है तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। वैसे भी तुम देख रहे हो सब लोग कपल फोटोज़, कपल ही नज़र आते हैं। मुझे बहुत इरिटेशन होती है। एटलीस्ट एक महीने के लिए मुझे डेट करके तो देख सकते हो ना। वांग जी मान गया,
वो दोनों डेट करने लगे, लेकिन जब भी वो साथ में कहीं जाते थे लोग उसके इस कार की वजह से विंग को काफ़ी कुछ सुनाते थे कि विंग को बेटर चुनना चाहिए, विंग बेटर डिज़र्व करता है, वांग जी उसके लायक नहीं है। पर विंग हमेशा वांग जी को डिफेंड किया करता था, पर कभी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता था। ऐसे ही उनका 1 महीना तो बीत गया। वांग जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो ब्रेकअप ही करेगा, क्योंकि विंग को वो अपने साथ नहीं रख सकता। वो दोनों कार में जा रहे थे, विंग ड्राइव कर रहा था और वांग जी उसे देखते हुए कहता है, विंग हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वांग जी ने ये कहा था और विंग का ध्यान अचानक से पता नहीं कैसे भटका और वो किसी कार में एकदम से टकरा गया। कार का एक्सीडेंट हुआ। जब वांग जी ने अपनी दोबारा आंखें खोली तो वो लेटा हुआ था, वो भी हॉस्पिटल में। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और विंग वहाँ से भागते हुए अंदर आया। विंग के हाथ पर भी पट्टा चढ़ा था और विंग के पैर पर भी, लेकिन वो फिर भी एक टांग से उचकते उचकते हुए वहाँ आया। विंग कहता है, रंजा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है, तुमने अपनी हालत देखी है, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, क्या क्या कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ पागल, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी कहता है इसके बाद वांग जी को पता चला कि उसके पैरों में कोई हरकत नहीं है, उसकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर डिपेंड कर गई है। वांग जी विंग के साथ रहा उस टाइम भी, विंग के कहने पर। विंग उसे छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन पूरी ज़िंदगी विंग के साथ कोई ना कोई हादसा होता ही रहा। वांग जी को समझ आ गया था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। लेकिन जब वो लोग 40s की एज में थे तब विंग ने प्रपोज़ किया कि उन लोगों को अब अपनी मैरिज सबके सामने ला देनी चाहिए, उन्हें ऑफिशियली वेड कपल बन जाना चाहिए। पर वांग जी ने मना कर दिया। वो दोनों जब बॉयफ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, तब उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, तो अगर वो दोनों एक रिश्ते में बंध गए तब विंग के साथ और बुरा होगा। वांग जी मना कर देता है और वांग जी विंग से ब्रेकअप भी कर लेता है। विंग बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। बाद में वांग जी को पता चला कि विंग की डिप्रेशन की वजह से मौत हो गई। विंग की मौत का सदमा वांग जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वांग जी जो अपने घर की बिल्डिंग से कूद गया था व्हीलचेयर के साथ में ही, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कॉलेज के टाइम में पहुंच गया था, जहाँ वो अपनी बेंच पर पता नहीं कैसे सो गया था। वांग जी को ये अजीब सपना आया, एकदम अजीब सपना, एकदम अजीब। उसे पता है वो और विंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर ये सब उनके बीच तो कभी नहीं हुआ। विंग ने उसे कभी प्रपोज नहीं किया है। इसके बाद टाइम बीता और वही सब कुछ फिर से रिपीट हुआ। विंग ने उसे प्रपोज किया, पर इस बार वांग जी ने उसे ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया था। पर विंग माना नहीं, उसके पीछे घूमता ही रहा। वांग जी को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर विंग की ज़िंदगी में वांग जी आया तो विंग उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, उसके साथ ही रहेगा। क्योंकि उस ज़िंदगी में भी विंग अकेला रहा, उसने अकेलेपन का सामना किया, उसे दुख हुआ क्योंकि वांग जी ने उसे लाइफ टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। जब वांग जी ने अपनी दोबारा आंखें खोली तो वो अपने बचपन के दिनों में था, उस टाइम पे जहाँ उस फायर वाले हादसे के बाद वो बस बच गया था। लेकिन वो विंग से मिलने नहीं गया, उसने विंग को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। विंग से दूर रहते हुए उसकी बहुत सारी तस्वीरें खींचना ये वांग जी का एक पैशन बन गया था। एक ऐसा पैशन जिसमें वो बस विंग को दूर से फॉलो करता था, दूर से देखता था, दूर से नज़रें डालता था। हमेशा हमेशा कोशिश थी उसकी कि वो बस विंग को दूर से देखता रहे। विंग के कॉलेज में आने तक, कॉलेज पास आउट करने तक और सब कुछ वांग जी ने अपनी तस्वीरों में समा रखा था। वांग जी का वो ट्रेजिक फेट उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा। वांग जी का एक्सीडेंट हुआ, उसको व्हील चेयर पर फिर एक बार बैठना पड़ा। उसने 2 ज़िंदगियाँ व्हील चेयर पर बैठ के बिठाई हैं और ये वाली भी व्हील चेयर वाली ही थी। वांग जी अपने भाई को देखता था कि वो कितना शांत है और कितना अच्छा है। वांग जी जब एक और एक्सीडेंट में गया, तब जब उसकी बॉडी ने जवाब देना ही बंद कर दिया, वो पैरालाइज्ड हो गया, तब उसने लास्ट जन से कहा कि वो विंग को ख्याल रखे, विंग को अच्छी ज़िंदगी दे। और ये वांग जी की आखिरी इच्छा है।
वांगची की इस बात पर लाल सचन मान गया। लाल सचन विंग से बस दोस्ती करने गया था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसकी मॉम ने विंग का हाथ लाल सचन के हाथ में दे दिया और वो मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि यही वांगची की एक लास्ट विश थी। शादी वाले दिन वांगची वहाँ आया था। वांगची ने व्हीलचेयर पर बैठकर ही काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। वो तो खुद से नहीं ले पाया, लेकिन उसने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कराई थी। इसके बाद वांगची की हालत और ख़राब होने लगी और 6 महीने बाद उसकी फिर एक बार डेथ हो गई। जब वांगची फिर एक बार जागा तो वो फिर अपनी लाइफ टाइम में था। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसा चमत्कार है जहाँ वो हर बार मरने के बाद एक अलग टाइम पीरियड में आता है। इस बार वो अपने कॉलेज डेज में था, जहाँ पर वो विंग से फिर दूर रहता था। पर इस बार उसने डिसाइड किया था कि वो लाल सचन को विंग के पास नहीं भेजेगा और सतर्क रहेगा, ताकि वो दूर से विंग का ख्याल रखे, दूर से विंग को देखता रहे। टाइम गुजर रहा था, पर अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, विंग खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। विंग उस बार के सामने था जहाँ विंग उसे एक बार भी नहीं मिला। पता नहीं क्यों विंग यहाँ आया। विंग उसके सामने इतना क्यूटली हरकतें कर रहा था कि वांगजी खुद को रोक ही नहीं पाया। वांगजी ने विंग की हेल्प की और उसका सीट बेल्ट भी लगाया, पर वांगजी ही जानता है कि उसने खुद को किस तरीके से रोका होगा। इसके बाद विंग की वो हरकतें, विंग का उसे प्रपोज करना वांगजी को हमेशा उस सीन की याद दिलाता था जब फर्स्ट लाइफ टाइम में विंग ने उसे प्रपोज किया था। सबके सामने फूलों की बरसात करते हुए विंग ने उसे प्रपोज किया था। सेकेंड लाइफ टाइम में वांगजी ने उसे रिजेक्ट किया था और ये फोर्थ लाइफ टाइम में विंग ने फिर एक बार उसे प्रपोज किया, लेकिन बहुत अलग अंदाज में। वांगजी अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि विंग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींच रहा था। वांगजी कुछ बता तो नहीं पा रहा था, पर उसने सोचा कि एक आखिरी मौका खुद को और विंग को देकर देखा जाए, क्योंकि विंग के सामने आने के बाद उससे दूर भागना इम्पॉसिबल है। वांगजी ने ऐसा करके देखा है। ऐसा करके वो सिर्फ विंग को दुख देता है, दर्द देता है। या तो वो विंग के सामने कभी आता ही नहीं, और जब आ गया है तो वो उससे दूर नहीं भाग सकता। और उस मौके का नतीजा ये हुआ कि उसकी ये लाइफ टाइम बहुत सुंदर तरीके से गुजर रही है। बैक टू प्रेजेंट, विंग ने ये सब सुना तो वो कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो लंचा? वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ, पर मैं पागल नहीं हुआ हूँ, ये सच है। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है, पर हर बार जब मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ, मैं वापस अपनी ज़िंदगी में उस समय में आ जाता हूँ जहाँ उस चीज़ से शुरुआत हुई थी। विंग कहता है, मुझे लगा था ये सब मेरे साथ हुआ है। लगता है भगवान ने ना तुम्हारी ज़्यादा देखा है। मुझे लगा था मेरा ट्रैजिक फेट मेरे साथ नहीं छोड़ता, और मुझे पर तुम लंचा। वांगजी को विंग बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है। विंग कहता है, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है, तुमने कहा है ना तुम्हारी थर्ड लाइफ टाइम में तुमने लाल सचन को टेक केयर करने के लिए कहा था मेरा, और उसने मुझसे शादी की। पर तुम्हें पता है उसका पहले से एक लवर था, तो वो मेरा ख्याल कैसे रख सकता था? मेरी ज़िंदगी हेल्थ थी। उसने कभी मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, और उसने मुझसे कभी प्यार भी नहीं किया। कितना बुरा लगता है जब आप किसी को अपना मानने लगो, लेकिन वो आपको अपना ना माने। तुम समझ भी नहीं सकते लंजा, मुझे कितना बुरा लगा था। और जब मुझे उस दिन पता चला था कि तुम थे जिसने हमेशा मुझसे प्यार किया, और मैंने तुम्हें एक नज़र देख भी नहीं पाया, तो मुझे कितना बुरा लगा था पता है। और मैंने अपनी जान खुद ही ले ली थी। वांगजी विंग से कहता है, ऐसा मत कहो विंग। विंग कहता है, क्यों ना कहूँ, गलती तुम्हारी है। तुम ये फालतू की चीज़ों में भरोसा कर भी कैसे सकते हो? अगर तुमने मुझे पहले ही ना छोड़ा होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस चेहरे की वजह से, जिस पे बस ये कुछ दाग है, इसकी वजह से अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊँगी तो तुमसे बेवकूफ़ इंसान कोई और नहीं है।
तुमने मुझे बहुत निराश किया है लिंजा। ब्यूटी विद इन होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। और क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। लोगों को मेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हें रहना है। मेरी खुशी लोगों के सुनाने में, सुनने में या उनके कुछ कहने में नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ होने में है। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। पर विंग में मेरे पैर तो क्या था, पैरों पर ज़िंदगी चलती है लिंजा। तुम्हें सच में ये लगता है अगर ऐसा मेरे साथ होता, तो अगर मेरे फेस पर स्कार होता और मेरे पैर पैरालाइज हो जाते, तुम मुझे छोड़कर चले जाते क्या? और अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाता ट्रिक करके जैसे तुमने किया, तो तुम्हें कैसा लगता? वांग जी कहता है ऐसा मत करना विंग, मैं मर जाऊँगा। वही तो तुमने मेरे साथ किया। तुम करो तो सही बात है, और अगर मैं करने के बारे में बोल भी दूँ तो तुम्हें इतना दर्द होता है। तो तुमने जब किया होगा तो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। मैं सच में बहुत निराश हूँ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है प्लीज़। विंग तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मैं अभी के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ समझाओ। वांग जी वहाँ से आंसू भरी आंखें लेकर निकल गया था, क्योंकि उसे सच में ऐसा नहीं लगा था कि विंग ऐसा कुछ करेगा। वांग जी को एक चीज़ टर्न करके बजी। वांग जी को एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, वो ये कि विंग भी रिबॉर्न है। क्या विंग ने भी वही सपना देखा जो वांग जी ने पिछले 3 बार देखा है? अलग अलग टाइम पीरियड में देखा है उसने वो सपने, वो विंग ने भी देखे हैं। इसका मतलब विंग को आगे की चीज़ें पता होते हुए भी विंग ने वांग जी को चुना। वांग जी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने विंग को अकेला छोड़ दिया। यहाँ जहाँ कोई उसकी परवाह करने के लिए नहीं था, उस दुनिया में वांग जी ने उसे अकेला छोड़ दिया, खुद के भरोसे पर छोड़ दिया। विंग को कितना बुरा लगा होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा था उसे। उसके डिसीजंस एक तरफा थे। उसने अपने डिसीजंस के बारे में विंग से तो डिस्कशन किया ही नहीं। उसे विंग से पूछना तो चाहिए था ना। गलत था, सच में गलत था, बहुत 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 गलत था। बैक टू प्रेजेंट, अभी वो दोनों पार्टी में लौट आए थे। बहुत नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर दोनों नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बड़ी बात थी कि दोनों की आंखें सूजी हुई थी, लाल पड़ी हुई थी। जियांग चेंग विंग के पास आकर कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी आंखें क्यों लाल पड़ी हैं? विंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं बारिश में भीग गया। कम ऑन, मुझे पता है बारिश काफ़ी टाइम की बंद हो गई थी, और तुम लोग जब यहाँ से गए थे तो बारिश हो भी नहीं रही थी, और अभी हुई भी नहीं है। विंग कहता है तुम चाहते क्या हो? सच्चाई, मुझे सच्चाई जाननी है, सिंपल। विंग कहता है रहने दो, मुझे कुछ सच नहीं बताना है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है विंग, लिटरली मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में तुमसे एक बार मिला हूँ, वो भी सिचेन के साथ में। उसके बाद से हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट की हैं। मैं उससे पहले तुमसे कभी मिला भी नहीं था, और मैंने तुमसे कुछ गलत कहा भी नहीं, कुछ गलत किया भी नहीं है। देन वाई तुम इतना ज़्यादा चिढ़ते हो मुझसे, मुझे पसंद नहीं करते हो? विंग कहता है मेरा अपना रीज़न है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जियांग चेंग वहाँ से निकल गया। ला सेजन ने कहा क्या हुआ? उसने फिर से कुछ गलत कहा। जियांग चेंग कहता है मुझे सच में समझ नहीं आता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तुम्हें खुद भी पता है हम उनसे कितने टाइम के बाद मिले थे। आई मीन उसे मेरी तरह खुश होना चाहिए ना कि उसका एक भाई है, पर उसे कोई खुशी ही नहीं होती है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस चीज़ से। शायद इसलिए क्योंकि मेरे डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया और मेरी मॉम को चुना, इसलिए शायद ऐसा होता है। पर इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे तो कितनी खुशी थी जब मुझे पता चला था कि मेरा एक हाफ ब्रदर भी है, पर देखो उसे, वो मुझे कुछ मानता ही नहीं है। ला सेजन जियांग चेंग को गले लगा कर कहता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी समझ के बाहर होती हैं, हो सकता है उसके मन में कुछ और चल रहा हो। अभी के लिए तुम उससे बात मत करो, तुम यही चीज़ इतने सालों से कहते हुए आ रहे हो, और मैं यकीन करता हुआ आ रहा हूँ, और अब तक उसने मुझे सही से बात नहीं की है। उसकी मॉम भी मुझसे अच्छे से बात करती है, आंटी मुझे अपने बेटी की तरह प्यार करती है, लेकिन वो
उसका न्यू डैड भी मुझे पसंद करता है, पर मुझे समझ नहीं आता व्हाट द हेल रॉन्ग इज़ विथ हिम। उसे मैं क्यों नहीं पसंद हूँ? मैं तो हमेशा उससे प्यार से बात करता हूँ। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, लांग सजन उसे संभालता है। दूसरी तरफ ये बातें जिंग सिजुई और युआन ने सुन ली थी। हालांकि उन दोनों को इस बारे में बहुत पहले से पता है, पर वो बच्चे भी क्या करे। उसके मॉम एंड डैड तो इस बारे में सुनना एक और राजी ही नहीं है, स्पेशली विंग को समझाना इम्पॉसिबल है। सिजुई कहता है, युआन मुझे लगता है तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। युआन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तुम आई और शुशु के बेटे हो, तुम्हें जाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम्हारा मॉम कितना ज़्यादा परेशान है। और मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा मैं फेवरेटिज्म कर रहा हूँ, और हो सकता है मेरा मॉम मुझे पकड़ के पीट दे, क्योंकि मैं मेरे मॉम की जगह तुम्हारे मॉम के बारे में बात करूँगा। सिजुई कहता है, तुम भी बेवकूफ़ हो, सच में तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते। युआन कहता है, तुम कर सकते हो तो जाओ ना, जाओ। सिजुई कहता है, रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? इतना सा काम भी नहीं कर सकते अब तुम? जाओ, करो करो, जाओ जाओ, बात करो। विंग शुशु से बात करना बहुत ज़्यादा टफ है, तुम्हें पता है ना। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो सच में पीट देते हैं। मॉम एंड डैड की तरह नहीं कि बस बोल दिया कि पीटेंगे, पर पीटते नहीं हैं, वो सच में पीट देते हैं। वांग जियोविंग के पास अब सिजुई आता है। सिजुई कहता है, आप दोनों पार्टी एंजॉय तो कर रहे हैं ना? वांग जी कहता है, हम दोनों कर रहे हैं। तुमने एंजॉय किया? सिजुई कहता है, मैं एंजॉय कर रहा था, पर अब नहीं कर पा रहा हूँ। विंग सिजुई को देख रहा था, उसे पता है उसका ये नेफ्यू बहुत नौटंकीबाज है, हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकी करके ही आता है, हमें अपनी मॉम के बारे में ही बोलने के लिए आता है। तो विंग तुरंत कहता है, तुम्हारी मॉम ने फिर से रोना धोना कर दिया। सिजुई कहता है, वो बेवजह नहीं रो रहे थे, वो बोल रहे थे कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो? क्या आप उनसे नफ़रत करते हो? विंग कहता है, नहीं। तो फिर आप उनसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो? मैं उससे नफ़रत नहीं करता, पर मैं उसे पसंद भी नहीं करता। क्यों नहीं करते पसंद? विंग को याद है उसकी पिछली लाइफ टाइम में उसे कितना पेन हुआ था, और जिसका दोषी वो जियांग चेंग को मानता है। हालांकि ये एक तरफा चीज़ है। विंग के उनकी लाइफ में एंट्री करने की वजह से उन दोनों की लाइफ भी तो एक तरीके से ख़राब ही हो गई थी ना। वो दोनों ऑफिशियली कभी साथ नहीं हो पाए थे। लांग सजन और जियांग चेंग बस मिल सकते थे और बातें कर सकते थे, क्योंकि लांग जिनका लीगल पार्टनर तो विंग था ना। इसलिए विंग ने बस अपने हिसाब से सोचा कि विंग को दर्द हुआ, पर उसने उन दोनों के बारे में तो सोचा ही नहीं। खैर, बैक टू प्रेजेंट, मतलब बैक टू होम। विंग वांग जी के साथ बैठा था। वांग जी कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, उन सपनों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने देखे हैं। तुमने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे रात में सच में वो सपने आए। हॉरिबल, मुझे कितना डर लगा, कितना दुख हुआ, तुम्हें पता है? वांग जी कहता है, वैसे भी वो सब सपने हैं, असल में तो हुआ नहीं ना, असल में तो हम दोनों साथ हैं, देखो ना। पर एक बात समझ नहीं आई, मुझे वो सपने तब क्यों दिखे जब मैं तुम्हें, सिजेन को, जियांग चेंग को जानता तक नहीं था। तो वो तो रियलिटी ही हुए ना। वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है विंग? हो सकता है तुमने बस कॉमनली हम लोगों को देख लिया हो, पर तुमने नोटिस ना किया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ आया? विंग कहता है, हाँ, कुछ समझ नहीं आया। फिर वांग जी विंग से पूछता है कि वो क्यों जियांग चेंग से नफरत करता है। विंग बताता है कि उसे पिछली लाइफ में जो कुछ झेलना पड़ा उसका रीज़न जियांग चेंग था। वांग जी विंग को समझाता भी है कि अगर विंग को ऐसा लगता है तो फिर उन दोनों का क्या? अगर ऐसा होता कि लांस जेन अपनी एक आखिरी इच्छा वांग जी को बताता, और वांग जी जियांग चेंग से उस आखिरी इच्छा की वजह से बंधन में बंध के जियांग चेंग को अपना लाइफ पार्टनर बना लेता ऑफिशियली, पर अनऑफिशियली वो विंग से ही प्यार करता, तो क्या जियांग चेंग को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है? विंग कहता है, क्या बकवास है, हम दोनों तो पहले से साथ में थे ना, तो उसकी ज़िंदगी हमने कहाँ ख़राब की है, बल्कि वो हमारे बीच थर्ड पार्टी बन के आया है। वही तो मैंने कहा विंग, तो उन दोनों के हिसाब से तुम उनके बीच में थर्ड पार्टी थे,
पर इसके बावजूद भी उन्होंने तुमसे कभी अच्छे तरीके से, ऐसे बुरे तरीके से व्यवहार नहीं किया। तो बताओ गलती किसकी है? लंजा, मुझे ऐसा क्यों लगता है जो भी मैंने किया है सब कुछ बहुत गलत है। वांग जीविंग को कंसोल करता है, कंफर्ट करता है, समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। विंग, ओ हेलो, क्या हो रहा है? हेलो विंग, विंग। विंग अपनी नींद से जागता है और कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ? बेवकूफ़ इंसान, क्या कर रहे हो तुम ऑफिस में सो रहे हो? हाँ, अगर बॉस ने देख लिया ना, आई स्वेर तुम्हें ऑफिस से निकाल ही देंगे। विंग कहता है, हाँ ऑफिस से? मैं सो रहा था, क्या बक रहे हो? सामने से जियांग चेंग, जो कि उसके बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी है, वो आकर कहता है, बॉस ने तुम्हें बुलाया है कैबिन में, चलो। विंग कहता है, हाँ कौन बॉस, कौन सा केबिन में, तुम क्या बोल रहे हो? जियांग चेंग कहता है, तुम डायरेक्ट मेरा नाम ले रहे हो? सीरियसली? पास ही में खड़ा हुआ शुयांग कहता है, पता नहीं आज इसका दिमाग चल गया है सर, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे कुछ टाइम में ना केबिन में भेजता हूँ, आप अभी जाइए। जियांग चेंग के वहाँ से निकलने के बाद शुयांग की तरफ देखकर विंग कहता है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो वांग जी के साथ था ना। तुरंत ही शुयांग विंग के मुंह को कवर करके कहता है, कितनी जोर से चिल्ला रहे हो तुम, हमारे बॉस का डायरेक्ट नाम कैसे ले सकते हो? तुम्हें पता है ना उन्हें पसंद नहीं है कोई उनका डायरेक्ट नाम ले तो। विंग कहता है, हाँ हाँ। शुयांग कहता है, डोंट टेल मी तुमने अपना वाइल्ड ड्रीम फिर से देखा है? विंग कहता है, हाँ इस बार ड्रीम मेरे और बॉस के बारे में था। हेल, लिटरली गो टू हेल विंग, तुम कितने गंदे दिमाग के इंसान हो, तुम हमेशा बॉस के बारे में ऐसे वैसे सपने कैसे देख सकते हो? विंग कहता है, ऐसे वैसे सपना नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग सपना था, अगर मैं इसके लिए नॉवल लिखूँ ना तो पक्का मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा। एंड तो पता है एक अलग टर्म भी थी उसमें, ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा। शुयांग कहता है, ये क्या बकवास है? ओमेगा, अल्फ़ा एंड बीटा ये सब मैथमेटिक्स के टर्म्स है, समझ आया? विंग कहता है, हाँ मैथ्स में भी हैं से क्या मतलब है? शुयांग के सवाल पर विंग कहता है, मेरे सपने में भी ये सब था, जिसमें ओमेगा थे, अल्फ़ा थे, जैसे ओमेगा बॉय है ना वो बर्थ दे सकता था। शुयांग विंग के सर पर हाथ लगाकर फिर अपने सर पर हाथ लगाता है और कहता है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? लगता है तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। विंग कहता है, ओह प्लीज़ अब तुम बंद हो जाओ। शुयांग कहता है, हो क्या रहा है तुम्हें? तुम हमेशा ऐसे ऊट पटांग सपने देखते रहते हो। पिछली बार तुमने कहा था तुमने अपने और बॉस का सपना देखा, तुम एंशिएंट टाइम में थे जहाँ पे तुम वॉर जनरल थे एंड तुम दोनों ने एक साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तुम लोग 9th हट पे जाते थे। लानवांग जी और वी वुशान नाम का तुम्हारा नाम था ना, और क्या था, तुम बीच में तुम्हारी डेथ हो गई थी, फिर तुम 16 साल बाद फिर से जागे किसी और की बॉडी में, तन तुम दोनों की लव स्टोरी चली। लिटरली विंग मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारी ये ऊट पटांग ड्रीम्स की स्टोरी सुनकर, और हमेशा तुम बॉस के बारे में सपने देखते रहते हो। फ़िलहाल के लिए तुम उठो, अपना दिमाग का कचरा साइड में रखो, बॉस की सुन के आओ, वो तुम्हें कैबिन में बुला रहे हैं। विंग कहता है, हाँ कैबिन में बुलाया है, मैं जाता हूँ, मुझे फ़ाइल रेडी करनी थी। मैं रेडी करके सोया था। लिटरली मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है कभी कभी, कभी बॉस के सामने कोई ऊटपटांग हरकत मत कर देना। विंग अपनी फ़ाइल उठाकर नॉक करता है कैबिन के बाहर। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। विंग अंदर जाता है तो देखता है डेस्क बोर्ड पर, टेबल पर सामने ही उसका हैंडसम सा चार्मिंग सा बॉस बैठा हुआ है। एक्चुअली विंग एक गे है, उसे अपना बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, पर कुछ चीज़ें होती हैं ना सपने में होती हैं पर मिलती नहीं हैं, वैसा सीन है। तो विंग हमेशा अपने वाइल्ड ड्रीम्स देखता रहता है, एकदम फैंटेसी वाले, जिसमें अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हारी फ़ाइल रेडी है, मीटिंग में जाना है। चेंग फ़ाइल लो। जियांग चेंग आगे आकर विंग से फ़ाइल लेता है, उसे चेक करता है, बोलता है, काम अच्छा किया है तुमने, मैं इसे रख लेता हूँ सेफ्टी के लिए, तुम जाओ।
विंग के वहाँ से जाते ही वांग जी नज़र उठाकर विंग को देखता है, एक हल्की सी स्माइल करता है और फिर बस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करने के लिए लग जाता है। साथ ही उसके ड्रॉअर में वो विंग की एक फ़ोटो रखे हुए था जो हमें दिखाई जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि सिर्फ विंग नहीं है जो ये सब कुछ सोचता है, बल्कि वांग जी भी उससे कम नहीं है। वांग जी भी विंग को पसंद करता है, पर कुछ चीज़ें बस दूर से देखी जा सकती हैं, करीब नहीं लाई जा सकती हैं। इसी प्यारे से मोड़ पर हमारी कहानी का अंत होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो जो भी लगा हो, सभी लगा हो, कमेंट्स करना। मुझे लग रहा था कि ये जो रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इलॉजिकल, अजीब था, इसलिए मैंने एंडिंग थोड़ी सी टर्न आउट कर दी है जो कि लॉजिकल है। एंड इसके आगे से आप स्टोरी खुद इमेजिन कर सकते हो, एक बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता कैसा होता है। हो सकता है वो कुछ टाइम बाद करीब आए एंड देन उनके बीच में वो वाला बॉन्ड बन भी जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं। तो वैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर स्टोरी की एंडिंग मुझे यही बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसके आगे आप लोग देख सकते हैं जो खुद को पसंद, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो लोग करीब आ ही जाते हैं, तो वो आ ही जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। जो भी जैसी भी लगी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी आने तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।